अगर आपकी कंपनी ट्रस्ट है तो आपको पीएफ ट्रांसफर कैसे करना होता है ये इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले ये समझ लो, अगर आप अपनी पासबुक नहीं देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी एग्जम्प्ट है, पहले तो आप यहाँ से कंफर्म कर लो कि ठीक है मेरी कंपनी एग्जम्प्ट है। दूसरा कैसे कंफर्म करोगे, व्यू में जाओगे, सर्विस हिस्ट्री में जाओगे, डिटेल करोगे। जब डिटेल करोगे, अगर आपकी कंपनी नॉर्मल है जिसका पीएफ जमा होता है पीएफ ऑफिस के पास में, तो वहां पे पीएफ एग्जम्पशन के आगे अननोन लिखा होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी ट्रस्ट है तो पीएफ एग्जम्पशन के आगे एग्जम्प्टेड लिखा होगा। समझ गए? तो पीएफ जो है वो कंपनी के पास जमा होता है और जो पेंशन है वो हमेशा के लिए ही आपके पीएफ ऑफिस में जमा होती है। समझ गए? अब हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफर फॉर्म भरना है। ट्रांसफर फॉर्म भरने के लिए हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर्विस हिस्ट्री के अंदर में पुरानी कंपनी के अंदर एग्जिट होनी चाहिए। एग्जिट होगी तो ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको ये कहूंगा भाई ट्रांसफर मत करो। ट्रस्ट के अंदर ट्रांसफर करना मुश्किल रहता है, लेकिन अगर फिर भी आपकी जिद है कि नहीं मेरे को ट्रांसफर करना ही है, मेरी अभी वाली कंपनी में मैं आगे लंबे समय तक नौकरी करना चाहता हूं और इसलिए आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सिंपल सी चीज है, ट्रांसफर कर लीजिए। और आगे क्या मुश्किलें आने वाली हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप उसका भी ध्यान रखिएगा। 1 मेंबर 1 पीएफ पे जाएंगे। अब यहाँ सारी चीजें आपको भरी भराई मिलेंगी। आपको नीचे चलना है, नीचे आपको एक खाली जगह दिख रही है जहाँ पे आपको कहा जा रहा है पीएफ अकाउंट नंबर। तो यहाँ पीएफ अकाउंट नंबर में आपका ये जो ट्रस्ट का बैंक अकाउंट है यही आपको मेंशन करना है। तो मैं यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो नीचे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि प्रेजेंट से सिलेक्ट करना है या प्रीवियस से सिलेक्ट करना है। तो यूजुअली आपको प्रेजेंट से सिलेक्ट करना होता है नॉर्मल केस के अंदर में। ठीक है, नॉर्मल केस बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्या है इसमें ये समझ में आएगा। गेट डिटेल करते हैं, यहाँ पे हम अपनी कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कंपनी सिलेक्ट करने पे देखो कह रहा है क्योंकि पहले वाली कंपनी भी एग्जम्प्ट है, अभी वाली कंपनी भी एग्जम्प्ट है, इसलिए आप अभी वाली प्रेजेंट कंपनी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सबके केस में नहीं होगा, ज्यादातर केस में आपको प्रेजेंट ही सिलेक्ट करना है। प्रेजेंट सिलेक्ट करो ताकि प्रेजेंट कंपनी में जाए, आप प्रेजेंट में वर्किंग कर रहे हो, आप प्रेजेंट वालों से कह के उसे अप्रूवल करवा सकते हो। समझ आ गई? इसलिए आपको प्रेजेंट सिलेक्ट करना है। इस केस में क्योंकि पहले वाली कंपनी भी एग्जम्प्ट है, इसलिए मजबूरी में मेरे को प्रीवियस वाला सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस एम्प्लॉयर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे गेट ओटीपी करके ओटीपी ले लेता हूँ, ओटीपी सबमिट कर देता हूँ और इस तरीके से मेरा ट्रस्ट का फॉर्म सबमिट हो जाता है। क्या इतना कर देने से ही मेरा काम हो गया? नहीं जी, इतना कर देने से मेरा काम नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, जो आपका फॉर्म बना है उसको आप यहाँ देख लीजिए। ट्रैकिंग अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ आपको प्रिंटेबल फॉर्म आ रहा है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करके अगर मेल है तो मेल के थ्रू, अगर फिजिकल जाते हैं तो अपनी कंपनी में दे दीजिए, पीएफ ऑफिस में नहीं जाना है। फिर आगे क्या होगा, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। आगे के लिए मैं आपको यहाँ स्टेप्स दिखा देता हूँ। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे आपको कंप्लीट जानकारी देनी है। तो यहाँ आप देख लीजिए, पहले आपने देखा पेंडिंग एट एम्प्लॉयर था। अगर एम्प्लॉयर जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। अभी फील्ड ऑफिस क्या है, फील्ड ऑफिस पीएफ ऑफिस को कहते हैं। यहाँ पे ये 2 एक्शन ले सकता है, यहाँ देख रहे हैं एक्सेप्टेड और यहाँ देख रहे हैं रिजेक्टेड। एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ये क्यों करता है एक्सेप्ट रिजेक्ट, वो उनकी मर्जी है। उन्हें कोई अगर फॉल्ट नजर आता है तो वो एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मेरे को एक्स्ट्रा क्या बताना है, एक्स्ट्रा जो बताना है ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज ये है एक्स्ट्रा कि आपका जो वहाँ पे ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा आपको एसएमएस आ जाएगा, लेकिन एसएमएस में आपको अमाउंट नहीं बताएगा। तो आपका कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है ये आपको कहीं भी अमाउंट शो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रस्ट के केस में आपका अगर सेटल हो गया, एक्सेप्टेड हो गया पीएफ ऑफिस से, तो भी आपका अमाउंट का मैसेज नहीं आता है। कितना अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हुआ है ये आपको अपने नए वाली कंपनी से ही पूछना होगा। आपको पीएफ ऑफिस जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद ये काम सारा जो है कंपनी और पीएफ ऑफिस के बीच में होता है। इसमें कितना टाइम लग सकता है, इसमें नॉर्मली अगर मान लो नॉर्मल कंपनी है तो उसके लिए किसी भी तरह के फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कोई चेक, कोई डिमांड ड्राफ्ट, कुछ भी आगे पीछे किसी पीएफ ऑफिस में नहीं जाता है। लेकिन यहाँ इस केस में, ट्रस्ट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फिजिकल मूवमेंट्स चीज़ों का होता है। पहले होता था, अगर अभी बदल गया हो तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर एक ट्रस्ट है और दूसरी भी ट्रस्ट है
तो एक कंपनी जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बना के दूसरी कंपनी को भेजती है, फिर दूसरी कंपनी उसको अपने यहाँ क्रेडिट करती है और क्रेडिट करने के बाद आपके यहाँ पे वो शो होता है। तो ये जो मैनुअल चीज़ें हैं, अगर ये अभी भी कंटिन्यू है 2023 में, तो इसके अंदर कम से कम 1.5 महीना 2 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको कंटिन्यू ट्रैकिंग रखनी है। अगर आप कंटिन्यू ट्रैकिंग नहीं रखोगे तो क्योंकि आप अपनी पीएफ की पासबुक नहीं देख सकते, तो आपको कंफर्म नहीं होगा कि आपका ट्रांसफ़र हो गया या नहीं हो गया। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन आपको पता ही नहीं लगता कि ट्रांसफ़र कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार ये चीज़ें अटक जाती हैं। इसलिए आप समझेंगे तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रस्ट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। अगर मान लो ट्रस्ट में ट्रांसफ़र ना करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन ये बचा है कि मान लो आपकी पुरानी कंपनी ट्रस्ट है, कंपनी नंबर 1, कंपनी 2, 3 में आप काम कर रहे हो। अब अगर किसी नई जगह जॉब करोगे जहां नॉर्मल कंपनी होगी, नॉर्मल कंपनी किसे कहता हूं, जिसका पीएफ हमें नज़र आ रहा है, तो आप यहां से यहां ट्रांसफ़र कर लेना। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई मैं तो अभी इसमें जो है ना 10 साल काम करने वाला हूं, तो ऐसे में फिर आपको इस वाली कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेना, चाहे वो ट्रस्ट ही हो। ठीक है, मैंने कंप्लीट बताया, कोई बेईमानी तो नहीं करी। तो आप ईमानदारी दिखाते हुए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके साथ में ही अगर आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो या फिर आप पीएफ कंसल्टेंट का काम करना सीखना चाहते हो, तो आप मेरे से पर्सनली कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहें तो फीस पे करके भी कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।